नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अब ये तो क्लियर हो गया है कि अभी यूपीपीएससी आयोग में जो कुछ भी होना है, चाहे वो कैलेंडर आना हो, एग्जाम डेट्स बताना हो, कई सारे एग्जाम की आरओ 2023 का एग्जाम की, यूपीपीएससी 2024 की एग्जाम की, बीओ 2024 के ऑफिशियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन की, या फिर और भी कई सारे कैलेंडर में एग्जाम है। ठीक है, अब ये जो भी चीजें होंगी 4 जून के बाद ही होंगी। ठीक, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है। आरओ का शायद साल के एंड तक जा सकता है। बीओ की वैकेंसी भी शायद साल के एंड तक आ सकती है। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि यूपी पीएससी आयोग में चीज़ें कई बार डिले हो जाती हैं, देर सबेर हो जाती है। आयोग के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कई सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यूपी पीसीएस 2024 वालों को करना क्या चाहिए। क्या ऐसा करें कि यूपी पीसीएस 2024 में ही सिलेक्शन ले लें फाइनली, 2025 के इस भंवर में फिर से ना जाना पड़े। ये करना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कई बार आप अलग अलग पूछ चुके हूँ, फिर से एक बार मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए कि जब भी प्रीलिम्स होगा उसके 2 महीने पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स पे लग जाइएगा। प्रीलिम्स के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो पीवाईक्यू का पैटर्न है 2018 के बाद का, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, और प्लस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज जो एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, ये 3 चीज लगा लो। चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, यूपी पीसीएस 2024 के प्री का कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं। 2023 का भी आपने कट ऑफ देखा, अभी आया, ठीक है, और उससे पहले वालों का भी आया है। हर बार 150 क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं, जहां से कट ऑफ बनता है, वहां से करीबन 120, 25, 130 क्वेश्चन तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कट ऑफ के लिए कितना चाहिए भाई? 2023 का थोड़ा ज्यादा भी है तो भी क्या हुआ, 94 ही क्वेश्चन पे तो गया है। हमारे से आ रहे हैं 125-30। ठीक, आप 80% की भी अगर इफिशिएंसी इसमें दिखा दो, आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो प्री की टेंशन छोड़ दो, 2 महीने पहले प्री पे फोकस कर लेना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो है, आप इस सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीज़ें आप पूरा कर लें, अटेम्प्ट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, पढ़ लें, बस उतने से हो जाएगा। करंट जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे, बस उतना ही करना। ठीक, तो ये तो हो गया प्री का पार्ट। अब जब तक प्री के 2 महीने वाला टाइम आने वाला, मतलब जब प्री होगा उससे 2 महीने पहले से आप प्री पे लग जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है यूपी पीसीएस 2024 वालों के लिए कि अभी आप मेंस की तैयारी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आयोग बिल्कुल कम टाइम दे। इतना टाइम बीच में आपको ऑलरेडी मिल गया है ना, फिर वो आप लोग डिले करोगे, रोगेगा आगे कि तल प्लीज 1 महीना 2 महीना तल प्लीज थोड़ा एकदम इधर आगे बढ़ा दो, तब आयोग सुनता नहीं है। अभी टाइम दिया है, भरपूर टाइम दिया है, जितना पढ़ाई करनी है, जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जितनी हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, एसे की प्रैक्टिस करनी है, कर डालो। बिल्कुल करना कैसे वो समझो। यूपी पीसीएस मेंस का GS1 से लेकर 6 तक का जो ऑफिशियल सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जितनी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग पढ़नी जरूरी है उसको पढ़ डालिए। उसके जो अपडेट्स हैं, जो भी करंट अफेयर की चीजें हैं, जो अपडेट्स हो रहे हैं, वो सब हम देते रहते हैं। 7800 का अगर आप ग्रुप लेंगे, GS1 से लेकर 6 तक का पूरा पॉइंट टू पॉइंट, जितना उस पॉइंट में लिखा हुआ है, हर एक, जैसे GS1 में 15 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट का जितना थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, प्लस उसका जो लेटेस्ट करंट अपडेट है, वो सब कुछ हम उसमें दे देते हैं 7800 वाले ग्रुप में। GS1 से लेकर 6 तक की थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग और अपडेट्स, करंट अफेयर, सबकी तैयारी उससे कर डालो। ठीक, हिंदी के लिए क्या करिए, 1500 का हमारा एक ग्रुप है, हिंदी का मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, थ्योरी पढ़ के रख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस वगैरह दी हुई है, वो तब तक कर डालिए। प्री के बाद हम टेस्ट सीरीज कराएंगे, प्रैक्टिस कर लेना पूरी। ठीक है, बाकी पिछले सालों के टेस्ट सीरीज विद मॉडल पेपर भी दिए हैं, आप लोग बाकायदा उसमें लिख भी सकते हैं। ठीक, ऐसे की हिंदी की और मेंस के 2018 से लेके अभी तक सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए आप। 7800 वाले में क्वेश्चन विद मॉडल आंसर मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा हिंदी का हमने हिंदी वाले में दे दिया है। एसे का भी अब एक इंटेंसिव एसे राइटिंग का ग्रुप चल रहा है, 36 एसे करा रहे हैं, उसमें वो एसे कर डालो। मेंस की 36 टेस्ट सीरीज का ग्रुप चल रहा है, उसको पूरा लगा डालो, ध्यान से करो। 36 टेस्ट सीरीज में पूरे GS1 से लेकर सारे 6 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, सबका बिल्कुल निचोड़ करके दिया है हमने 36 टेस्ट सीरीज में। मेंस के लिए एक बार जरूर लगा के जाएं उसको।
क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडल आंसर भी मिलेगा, किस तरह से आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितनी डिमांड है, विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट, सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए, सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए बेस्ट से बेस्ट आंसर विद इन टाइम लिमिट में कैसे लिखें कि आपको बेस्ट नंबर मिले, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। वो सारी चीजों के लिए हमारा आंसर राइटिंग वाला एक ग्रुप अलग से चल रहा है, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज वाला भी ग्रुप चल रहा है। उसमें पूरे सिलेबस के जितने 1 से लेकर 6 तक के 107 पॉइंट है मेंस में। अगर आप गिन लेना जाके, अभी जाना सिलेबस में देखना जाके गिन के, 107 पॉइंट है टोटल जीएस 1 से लेकर 6 तक के। उन 107 पॉइंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, प्लस लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर लेके जितनी चीजें सब मिला के हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दी है विद मॉडल आंसर, और प्लस पूरा फीडबैक दिया जाएगा। तो अभी आप मेंस की तैयारी करना चालू कर लो। अगर आपका प्री से पहले जीएस 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए, हिंदी की तैयारी होनी चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज बचा हो, ऐसे की भी इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस होनी चाहिए, इतना करके अगर आप प्री निकालते हैं तो जैसे ही प्री क्लियर होगा उसके बाद आप जितना हो सके इंटेंसिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके, क्योंकि मेंस में सिर्फ आंसर राइटिंग ही आपको नैया पार लगा सकता है, प्रैक्टिस करिए प्री के बाद और फिर तुरंत निकाल डालिए। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करना चालू करेंगे प्रीलिम्स की और मेंस की, तो आराम से हर हाल में 2024 में ही यूपी पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक और चीज है, यूपी पीसीएस 2024 में नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ चुकी हैं, ऑफिशियल अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन ऐसा है कि करीबन 400 या 500 तक हो चुकी है पोस्ट। तो यानी कि प्री में जो सिलेक्ट होने वाले लोगों की जो टोटल नंबर वो बढ़ जाएगा। अब जाके कितना हो सकता है, करीबन 6-7 हजार लोग जो है प्री में सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांस है, लग जाइए। आरओ में तो बहुत टाइम है अभी, प्री मेंस बिल्कुल जीरो से शुरू करके पूरी तैयारी करके सिलेक्शन तक लिया जा सकता है। बीओ 2024 की वैकेंसी नहीं आई, अभी बहुत टाइम है उसमें। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, आप हमारा यूपी पीसीएस का कोई भी बैच लें, आरओ का कोई भी बैच लें, या फिर बीओ का कोई भी बैच लें, आगे से उसमें सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ उस सिलेक्शन मटेरियल को लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करा के उसकी पीपीटी बना के बाकायदा कई सारे डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करा के क्रिएटिविटी ला के पीपीटी वाले मोड में आपको रिकॉर्ड करके पेड ग्रुप में ही वाले वीडियो मिल पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो देखिए एग्जाम आने से पहले जो हमारे वीडियो फ्री रहेंगे वो तो चल ही रहे हैं। अभी कुछ वीडियो को इसलिए प्राइवेट किया गया है क्योंकि लोग पढ़ते हैं नहीं, एग्जाम आएगा फिर वो जो है ओपन कर दिए जाएंगे, क्योंकि व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, डिमोटिवेशन आता है। हमारे साथ है ऐसा कि जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, फिर हम ही को कर जाते हैं, तो ये थोड़ा वैसी चीज़ है। मैं सिर्फ उन लोग को सपोर्ट करता रहूँगा आगे भी, जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्रस्ट करते हैं। 9 सालों से पीसीएस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। हम सिर्फ उतना पढ़ाते हैं जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है और जितने से सिलेक्शन हो सकता है। एक चीज और, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को इंस्टॉल करिए और कोई भी टेस्ट सीरीज कोर्स या फिर पीडीएफ कर परचेस करते हैं, ज्ञान सर उसमें लिख दीजिए, बिना किसी स्पेस के सब स्मॉल लेटर में 20% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ये कूपन कोड है ज्ञान सर।